नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 33 ईयर्स एक बिजनेसमैन का। और ये अपने बारे में जानना चाहते हैं, ये बिज़नेस करते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो इनके पाम आए और पाम आने के बाद मैंने इनको दो ही सवाल किया मतलब मैंने इनको बोला कि आप बिज़नेस जब करते हैं तो ये आपकी पुश्तैनी बिज़नेस ज़रूर होगी, फैमिली बिज़नेस ज़रूर होगी। और दूसरी, आपकी इनकम, आपकी कामकाज अपने जो बिज़नेस में ज्वाइन की, ये ज्वाइन की करीब करीब 24 ईयर्स एज के करीब। तो उनकी जो जवाब है, पहली जवाब तो हाँ, ये इनकी पुश्तैनी बिज़नेस है। ये इनके पुश्तैनी जो बेकरी होती है उसकी बिज़नेस है, फूड की बिज़नेस आप कह सकते हैं, बड़ी बिज़नेस है। और दूसरी, जो मैंने 24 साल कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, करीब करीब 23 ईयर्स, मतलब 1 साल पहले से ही इन्होंने अपने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, अपना मास्टर डिग्री लेने के बाद, MBA करने के बाद उस बिज़नेस में आ चुके थे। तो करीब करीब वही एज 24, मैंने कहा उनकी 23 से शुरू हुई। और ये इनकी फैमिली की बिज़नेस है। ये सब कुछ कैसे पता चलेगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब डिस्कस करेंगे निकल जाएगी। तो पहले एक बार ओवरऑल पाम को देख लेते हैं। ओवरऑल पाम में क्या है, पाम की साइज़ पे जाइए थोड़ा। इस पाम की जो जानी चाहिए वो साइज़ पे, बहुत ही बड़ी साइज़ है के पाम है ये, और बिल्कुल स्क्वायर साइज़ के पाम। ऐसे लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत मतलब हर वक्त कंधे पे बोरी रख के भागना नहीं होती है, लंबे समय तक मेहनत भी मेहनत होती है। और ये इंसान दिन में 14-16 घंटे तक भी काम करते हैं। इन्होंने खुद ही कहा है कि मैं 14-16 घंटा तक भी काम कर लेता हूँ और कोई थकावट नहीं आती है। ये बड़ी साइज़ की पाम की इंडिकेशन होती है कि एक इंसान कंटिन्यू कितनी दिन टाइम तक मेहनत कर सकते हैं एक दिन में। और जितनी बड़ी पाम होगी उतनी ज़्यादा ऐसे लोग काम काज कर सकते हैं। तो यहाँ से पता चल रही है कि ये इंसान बिना थके लंबे समय तक काम करने में माहिर ज़रूर रहेंगे। और यही इनके अल्टीमेटली सक्सेस का राह भी दिखाएगी। हर एक इंसान एक ही तरीके से काम नहीं करते हैं। इनके जो काम करने का तरीका होगा यही होगा, लंबे समय तक काम करना बिना थके, और उसी में इनको सक्सेस मिलेगी। थंब को अगर देखेंगे तो थंब भी काफ़ी बड़ी है और काफ़ी मोटी भी है। पाम के हिसाब से मोटापा जो थंब की है वो ठीक ठाक है, लेकिन पाम काफ़ी बड़ी है। स्क्वायर साइज़ के पाम में अगर थंब बड़ी आ जाए तो इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है, तो इनमें भी लीडरशिप क्वालिटी बेहतरीन रहेगी। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखिए, दोनों ही बराबर हिस्सों में बटी हुई है। तो जब भी इस तरीके का आएगी, फिजिकल मेहनत करने की भी ज़रूरत आ जाएगी, और प्लानिंग के काम भी आपको करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के काम भी आपको करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन के काम भी आप लोगों को करना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि बराबर तरीके से दोनों तरीके का ही काम, मैनेजमेंट के काम और फिजिकल काम, दोनों ही आपको ज़बरदस्त तरीके से खुद ही करनी पड़ेगी। इंडेक्स फिंगर में देखेंगे क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाती है। बाकी सारे फिंगर के फॉर्मेशन भी हमें ठीक ठाक दिख रही है। चलते हैं थोड़ी क्लोजअप पिक्चर में और माउंट की एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस पिक्चर में देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये वाली पिक्चर में हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग को माउंट क्लियर दिख जाएगी सारे के सारे। मरकरी माउंट को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। दूसरी पिक्चर लेते हैं, एक मिनट, यहाँ से मैं पहले मरकरी दिखा देता हूँ। थोड़ी मरकरी को देखिए, मरकरी कितनी ज़्यादा बड़ी है इनके। मरकरी और डिफेंस मार्स, ये दो बहुत ही बड़ी है। और इतनी बड़ी मरकरी माउंट अगर हो, बाहर की तरफ अगर धकेल जाए मरकरी माउंट, और ऐसे लोग अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की सेंस इन लोगों में बहुत ज़्यादा रहती है। बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे उसे ग्रो करना है, और कब क्या डिसीजन लेनी है, कब क्या काम करना है, ये लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बिज़नेस करना ऐसे लोगों से ही सीखा जाता है जिन लोगों की मरकरी माउंट इतनी बड़ी हो। बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट है। आगे भी बिज़नेस में ये बहुत बड़े सक्सेस अचीव कर पाएंगे सिर्फ इस मरकरी माउंट की वजह से। मरकरी की लाइन भी है। ये पाम मैं पहले बता देता हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इस तरीके का, कि इस तरीके का बड़ी चौड़ी और मोटी स्किन वाली पाम, ये जो पाम की स्किन रहती है ना, ये सॉफ्ट नहीं रहती है, हार्ड रहती है। ऐसे पाम में लाइंस कम मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो छोटी सी लाइन है जो फेथ लाइन से निकल रही है, मरकरी लाइन, ये दिखाती है बिज़नेस में सक्सेस। बिज़नेस में ही इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, और ये छोटी सी मरकरी लाइन भी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगी बिज़नेस के मामले में। और फेथ लाइन से आ रही है तो मतलब बिज़नेस से ही इनको सक्सेस मिल जाएगी। इनके जो भी सक्सेस होगी बिज़नेस से ही होगी, और ये आगे भी चल के बिज़नेस ही करेंगे। बिज़नेस का कोई चेंजेस का कोई इनकी इच्छा भी नहीं है। खड़ी लाइन भी दिखेगी। खड़ी लाइन हो तो लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहती है, हीलिंग क्वालिटी अच्छी रहती है, उसकी इंडिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। सन माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और सन की लाइन भी हमें दिख रही है हार्ट लाइन के ऊपर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सन लाइन है इनके। तो ये दिखा रही है कि इनमें फेम भी होगी।
इनकी बिज़नेस की पहचान भी होगी, प्रोडक्ट की पहचान हो या फिर बिज़नेस का नाम हो या प्रोडक्ट का नाम हो। इनकी बेकरी है तो शायद प्रोडक्ट का नाम होगा, काफ़ी फेमस और पॉपुलर ज़रूर हो पाएगी। फिर से कह रहा हूँ, ये इस तरीके का पाम है जहाँ पे छोटी सी लाइन भी बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। उस हिसाब से आपकी सन माउंट और सन की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सन की लाइन आपकी, जिनके कारण आपको काफ़ी अच्छी फेम ज़रूर मिल पाएगी। ऑलरेडी मिल भी रही है, आगे भी मिलती रहेगी। ऊपर में क्या है, यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल की फॉर्मेशन क्लियर बन रही है, दो साइड से ही ट्रायंगल है, जिनके कारण स्क्वायर साइन भी बन रही है। तो स्क्वायर साइन यहाँ पे बनती है हार्ट लाइन के ऊपर और नीचे से मिलके। तो ऐसे लोगों के फिक्स्ड एसेट काफ़ी होते हैं, तो ये खुद भी अपने एसेट बनाएंगे और पुश्तैनी तो मिलेगा ही, क्योंकि बिज़नेस है, बिज़नेस मिलती है, साथ में घर बार भी मिलेगा, लेकिन खुद भी ये अपने एसेट ज़रूर बना पाएंगे। यहाँ पे क्लियर स्क्वायर साइन है, खुद भी ये काफ़ी एसेट ज़रूर बना पाएंगे। सबसे बड़ी बात इस पाम में जो है वो है ये इंडस्ट्रियल लूप, बहुत ही बड़ी और अच्छी इंडस्ट्रियल लूप। जब भी इंडस्ट्रियल लूप आए, आप लोग जो बिज़नेस करते हैं वो छोटा नहीं रह पाता, मतलब छोटी बिज़नेस आप लोगों से होती नहीं है। आइदर वो रहेगा नहीं, और बिज़नेस रहेगा तो बड़ा रहेगा। तो बड़ी बिज़नेस आपकी ज़रूर होगी। इंडस्ट्रियल लूप कहते हैं इसे, बिज़नेस लूप नहीं, ये समझना चाहिए। इंडस्ट्रियल जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह सोचिएगा, उसी तरीके का बड़ा बिज़नेस आपकी पाम से ज़रूर होगी। उसकी एक इंडिकेशन तो यहाँ से मिल रही है। सैटर्न की माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बन रही है सैटर्न माउंट पे, जिनके कारण ये बहुत सारे पैसे ज़रूर कमा पाएंगे, बहुत सारे पैसे ज़रूर कमा पाएंगे। फिश की फॉर्मेशन सैटर्न माउंट में क्लियरली दिख रही है। जुपिटर माउंट में देखेंगे छोटी मोटी हमें यहाँ पे सलमन रिंग दिखेगी, जिनके कारण इनके काम के प्रति काफ़ी अच्छी निष्ठा रहेगी, धर्म के प्रति निष्ठा रहेगी। एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिकल सारे जो भी सारे रहते हैं उनमें भी इंटरेस्ट रहती है। और क्या है, जुपिटर माउंट में अगर हम लोग देखें तो जुपिटर माउंट यहाँ पे ज़्यादा दबी हुई है और सैटर्न की तरफ ज़्यादा उभरी हुई है, तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है। तो आपकी रिलेशनशिप में भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगी। एम्बिशन लाइन काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण आप में एम्बिशन काफ़ी बड़ी रहेगी और उसको आप अचीव भी कर पाएंगे, क्योंकि माइंड लाइन की टच से ये लाइन आ रही है। मार्स माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स माउंट है, बड़ी है, उभरी हुई है, स्ट्रॉन्ग है। डिफेंस मार्स हम लोग पहले ही देख चुके थे कि बाहर की तरफ जा रही है। एग्रेसिव मार्स बहुत ज़्यादा जगह ले रही है, जिनके कारण दोनों के दोनों मार्स माउंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्स माउंट जो बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप लोग फील्ड में काम अच्छी तरह से कर पाते हैं। मतलब आपके ही खुद के बिज़नेस जहाँ पे आपको काम ज़्यादा करनी पड़ेगी, देखिएगा वो फील्ड की तरफ होगी। बाहर में जाना, कलेक्शन करना, ये सब कुछ जो फील्ड की काम है वो सब कुछ आप लोगों को ज़्यादा करनी पड़ती है। वो सारे काम आप लोगों को अच्छी भी लगती है। दूसरी, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज करेंगे तो भी आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज में भी सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। जुपिटर माउंट, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ी है, जिनके कारण ये फुट के जो काम करते हैं, उभरा हुआ भी बहुत ज़्यादा है, तो जिनके कारण जुपिटर माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण ये खाने के जो काम करते हैं वहाँ पे भी इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। और एक्स्ट्रा बिजनेस ये जानना भी चाहते थे कि क्या मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में सक्सेस हमें मिल सकती है कि नहीं। ऑलरेडी ये 4-5 साल उसमें बिता भी चुके हैं और शायद 4-5 बिल्डिंग भी ये कर चुके हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपकी जो मार्स की माउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और स्ट्रॉन्ग है। वेनस माउंट ठीक ठाक है, लग्जरी लाइन हमें दिख रही है, तो ज़िंदगी में लग्जरी भी रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक लग्जरी आपकी लाइफ में रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, टाइम वहीं पे ज़्यादा चल जाएगी, तो लग्जरी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन फिर भी हल्की सी लाइन हमें दिख रही है, जिनके कारण थोड़ी बहुत तो लग्जरी आपको मिलेगा ज़रूर। मून माउंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये लूप दिखेगी। मून माउंट में अगर लूप हो तो मतलब ये समझ लीजिए कि मून माउंट में कोई अच्छी साइन है, जैसे कि फिश साइन हो, काइट साइन बोलिए, ट्रायंगल साइन बोलिए, किसी भी तरीके का साइन हो या लूप हो, रिजल्ट एक ही देगी। मतलब मून माउंट की जो कामकाज है वहाँ से भी आपको सक्सेस मिल सकती है। मून माउंट की कामकाज क्या है, अगर फेथ लाइन की फॉर्मेशन की स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे तो ये भी मून माउंट से शुरू हो रही है, ब्रांच भी मून माउंट की तरफ आ रही है, मून माउंट से आ रही है फेथ लाइन में, तो ये क्लियर इंडिकेशन करती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर काम करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम में भी आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। ऐसा भी हो सकती है कि आपका किया हुआ कामकाज या प्रोडक्ट अपने सिटी या अपने स्टेट से आप बाहर भेजें, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है, खाने का जुड़ा जो भी बेकरी का प्रोडक्ट हो, उसको आप बाहर के स्टेट को भी भेज सकते हैं, उससे भी आपको सक्सेस मिलेगी। एकदम कंप्लीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना भी हो तो भी इस तरीके का सक्सेस आपको ज़रूर मिल पाएगी,
उसकी इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग क्लियरली दिख रहे हैं। चलते हैं मेन लाइन्स की ओर। हार्ट लाइन को देख लेंगे। तीनों के तीनों मेन लाइन में कोई भी प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस नहीं है। सारे के सारे लाइन एक धागे जैसी है, ना ही वहाँ पे कोई जॉब की फॉर्मेशन है, ना ही चेनुआ फॉर्मेशन है, ना ही कोई ब्रेक है। तो इस तरीके का हार्ट लाइन हो तो बहुत अच्छी है। हार्ट लाइन जुपिटर के अंदर तक आ रही है, जो दिखा रही है कि धर्म के प्रति निष्ठा रहेगी। धर्म के कामकाज आप कर सकते हैं, एनजीओ के कामकाज कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छी खासी सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ से कुछ लाइन फॉल हो रही है। दूसरी पिक्चर में चलेंगे जहाँ पे क्लियर दिखेगी। तो इस पिक्चर से अगर देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगी क्लियर कि हाँ यहाँ से लाइन फॉल हो रही है और बहुत बुरी तरीके से फॉल हो रही है। इस तरीके से जाके अचानक से फॉल होके माइंड लाइन में मिल रही है। तो ये ना रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन करती है। यहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है। इस तरीके से अगर देखें तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन इसके लिए जुपिटर माउंट आपकी ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो फॉर्मेशन है ये बताती है कि रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने की इंडिकेशन दिखाती है। तो रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आपकी रहने के इंडिकेशन है। मैं रेमेडी दे दूंगा आपको, वो करिएगा, उससे आपकी ठीक हो जाएगी। माइंड लाइन लाइफ लाइन को अगर देखेंगे तो जॉइंट एक साथ शुरू हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी जॉब की फॉर्मेशन नॉर्मल है। माइंड लाइन की ब्रांचेस मार्स माउंट की तरफ आ रही है। ऐसे लोग एग्रेसिव होते हैं। ऐसे लोगों को अगर गुस्सा आ जाए तो खुद को कंट्रोल करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये इस लाइन की थोड़ी एक नेगेटिव साइन होती है। पॉजिटिव साइन ये होती है कि ऐसे लोगों में काफ़ी एनर्जी और ऊर्जा रहती है, एग्रेसिव नेचर के रहते हैं। ये सब कुछ हम लोग पॉजिटिव देखते हैं इस लाइन की। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी है। तो जब भी बहुत ज़्यादा लंबी माइंड लाइन मिल जाए, मतलब परमानेंट काम, जॉब अगर करेंगे तो परमानेंट करेंगे, गवर्नमेंट करिए या फिर किसी बड़े कंपनी में कीजिए, परमानेंट ही करते हैं, एक ही काम में आते हैं और ज़िंदगी भर तक एक ही जगह पे जॉब करते रहते हैं, एक ही तरीके का काम करते रहते हैं। और बिज़नेस अगर करते हैं तो जनरली आप लोग फैमिली बिजनेस ही करते हैं। और अगर खुद के बिज़नेस हो तो वहाँ पे सक्सेस के लिए आप लोगों को थोड़ी बहुत टाइम स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो आपकी है रियल एस्टेट का बिज़नेस, आप ऑलरेडी 5 साल में स्ट्रगल कर चुके हैं, अभी आप करेंगे तो आपकी जो दूसरी बिज़नेस है उसमें भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी जो आपको सक्सेस मिलेगी वो आपकी फैमिली बिजनेस में ही मिलेगी, क्योंकि माइंड लाइन यही कह रही है कि आगे चल के आप फैमिली बिजनेस को और बड़ा करेंगे, अपनी वो तरीके से उसे सजाएंगे, अपने नॉलेज को देंगे, और वो बिज़नेस आपके ये कह सकते हैं कि आपके डीएनए में है। तो जो बिज़नेस आपके डीएनए में है वो बिज़नेस तो आप उसमें माहिर रहेंगे, उसी में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और ख़ुद के बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए स्ट्रगल कर चुके हैं 4-5 साल के, अभी धीरे धीरे उसमें भी आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लाइफ लाइन को देख लेते हैं थोड़ा। लाइफ लाइन अगर देखें आपकी पाम में तो लाइफ लाइन आपकी इस तरीके से राउंड शेप में चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बीच में एक गैप बना रही है लंबे समय तक। और यहाँ से एक लाइन आ रही है जो यहाँ तक पहुँच रही है, मतलब यहाँ पे अगर लाइफ लाइन होती इस तरीके से तो उसे काटता ज़रूर। तो ये क्या बताती है? ये बताती है कि करीब करीब आपकी लेटर एज में, करीब करीब 50 के बाद 52-53 होगी, उस टाइम पीरियड में आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने की इंडिकेशन दिख रही है। बहुत ऐसे नहीं होते जनरली कि उतनी लेट एज में जाके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आए, लेकिन उसकी एक इंडिकेशन दिखा रही है कि उस टाइम पीरियड में रिलेशनशिप में बड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है। हेल्थ में भी उस टाइम पीरियड में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइन की हमें गैप दिख रही है। लाइफ लाइन यहाँ पे ख़त्म हो जाती कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे वाली नहीं होती कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आपकी, लेकिन बीच में अगर गैप मिल जाए, 2 लाइन चल रही है और बीच में गैप मिल जाए तो उस गैप में प्रॉब्लम आ जाती है। तो 52 के बाद आपको सेहत में बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है उस एज के बाद। ठीक है, चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। फेथ लाइन आपकी शुरू हो रही है बहुत ही नीचे से, तो यहाँ से अगर शुरू हो तो करीब करीब 24-23 जो एज है वहीं से हम लोगों की कैरियर शुरू हो जाती है। तो इसी की वजह से मैं आपको बोल पाया कि आपकी उस एज में आपने कैरियर शुरू की थी और उसी एज के लगभग आपने अपनी कैरियर शुरू भी की। अगर आगे देखेंगे आपकी फेथ लाइन को तो ये रही करीब करीब 35 ईयर्स एज। तो चलते हैं दूसरी पिक्चर में, वहाँ पे हमें और ज़्यादा क्लियर दिखेगी। तो यहाँ पे करीब करीब होगी आपकी 35 ईयर्स एज और अभी आपकी एज है करीब करीब 33। तो यहाँ पे भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 ईयर्स एज में आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी करियर में। क्यों? क्योंकि आपकी 35 ईयर्स एज में यहाँ से एक लाइन उठ रही है जिनके कारण आपकी बड़ी सक्सेस मिलेगी। 35 के सक्सेस मिलने के बाद ठीक ठाक चल रही है, उसके बाद
करीब करीब अगर देखें 38 के बाद से लेके 39, करीब करीब 1.5-2 साल आपके लिए थोड़ी स्ट्रगल रहेगी, ये रहेगी। तो 38 से लेके कह सकते हैं कि 39.5 या 40 मैक्सिमम आपकी 2 साल रहेगी। तो 38 के बाद से 2 साल मैक्सिमम होगी जहाँ पे आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी फाइनेंशियल या बिजनेस में, किसी भी तरीके का हो, उस टाइम पीरियड में आपकी प्रॉब्लम आएगी, उस टाइम में सावधान रहिएगा। उसके बाद फिर से आपकी फेथ लाइन आ रही है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। आगे चल के देखेंगे तो 45 के बाद एक बहुत बेहतरीन स्क्वायर साइन बन रही है, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन मिसिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है आगे चल के, इसलिए ये स्क्वायर साइन है जो दिखाती है कि हाँ आगे आपकी फेथ लाइन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्क्वायर साइन होती है प्रोटेक्शन की साइन, और ये फेथ लाइन की जगह पे आ रही है, मतलब आपकी जो कामकाज है, बिजनेस है, कैरियर है, उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। मतलब प्रॉब्लम आपकी सिर्फ यही है, 38 से लेके मैक्सिमम 40 होगी, हो सकती है मतलब 1.5 साल मैक्सिमम होगी, लेकिन मैं फिर भी 2 साल कह रहा हूँ आपके लिए। तो मैक्सिमम 40 तक 38 से लेके आपकी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल या फिर कामकाज की जगह में प्रॉब्लम होने के चांसेस हमें दिख रही है बिजनेस में। तो ये उस टाइम पीरियड में थोड़ा सावधान रहिएगा। 35 में एक बहुत अच्छी सक्सेस की इंडिकेशन है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल की जो पाम की एनालिसिस, उसकी थोड़ा हम लोग आपकी फाइनेंशियली पाम को समझ लेते हैं। इस पाम में समझने की बहुत कुछ बात है। एक तो बहुत बड़ी कोई मेजर इश्यूज़ हमें फेथ लाइन में दिख नहीं रही है, जिनके कारण ये कह सकते हैं कि इनके बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में अप डाउन रहेगा। ज़िंदगी में 2 साल स्ट्रगल भरी रहती है हर कोई का, किसी का मतलब मैक्सिमम इंसान की ये इस तरीके का वक्त आती है जहाँ पे 1-2 साल की एक स्ट्रगल पीरियड रहती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपर माउंट की जगह देखेंगे तो बहुत अच्छी मिल रही है। अपर माउंट की जो जगह है बहुत अच्छी मिल रही है। उन्होंने कहा, पूछा है कि क्या मेरी टर्नओवर 100 करोड़ हो जाएगी। 100 करोड़ टर्नओवर शायद आपकी 35 ईयर्स एज के करीब ही हो जाएगी। इस एज के करीब ही आपकी करीब करीब जो आपकी पाम की कंडीशन है, मुझे लग रही है कि उस एज के करीब ही आपकी 100 करोड़ की जो टर्नओवर है, टर्नओवर कोई बड़ी बात नहीं है 100 करोड़ का, वो आपकी हो जाएगी। हाँ, आप 100 करोड़ 200 करोड़ के मालिक बन पाएंगे कि नहीं खुद के पैसे, हाँ उस तरीके का भी फाइनेंशियल सक्सेस आपकी पाम में ज़रूर है। क्योंकि आपकी पाम की जो साइज़ है काफ़ी बड़ी, वो दिखा रही है कि आप इतनी ज़्यादा मेहनती है, कभी भी हार नहीं मानेंगे, स्ट्रगल भी रहेगी, उसके बाद भी आप जीत पाएंगे। 2-3 तरीके का बिजनेस भी आप पैरेलली कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पाम में वो पावर है। 2-3 तरीके का बिजनेस सक्सेस मिलना, फैमिली बिजनेस करना, सबसे बड़ी बात जो है फैमिली बिजनेस करना, आपकी पाम से वही दिखा रही थी कि फैमिली बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगा, और वो आप कर रहे हैं, तो उससे भी एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। आपकी सैटर्न माउंट में एक बहुत ही अच्छी सी फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है। सन माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सब कुछ मिला के मैं कह सकता हूँ कि हाँ 100-200 करोड़ के मालिक, खुद के पैसे, टर्नओवर नहीं, खुद के पैसे, वो भी आप ज़रूर बहुत ही ईजिली कमा पाएंगे अपनी लाइफ टाइम में। इतना तो आपका मिनिमम होगा ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़े अमीर इंसान के इंडिकेशन पाम में दिख रही है। हाँ 52 के बाद सेहत में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है लंबे समय तक के लिए, करीब करीब 10 साल, 52 टू आप कह सकते हैं कि करीब करीब 62 तक आपको सेहत में ध्यान रखना है। ये एक लंबा समय रहेगा जहाँ पे सेहत में प्रॉब्लम आने का इंडिकेशन दिख रही है, और कुछ नहीं है। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है, जिसकी रेमेडी मैं दे दूंगा। और आपने एक सवाल पूछा था कि आपके संतान होने का जो कब बन रही है। अभी आपकी पाम में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, ये खड़ी लाइन हमें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर हम पाम को बहुत चौड़ा करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगी, देखिए यहाँ पे बहुत ही हल्की सी लाइन आप लोगों को इम्प्रेशन जैसी दिखेगी। यही लाइन होती है चाइल्ड लाइन। तो चाइल्ड लाइन तो आपकी पाम में आ चुकी है, तो कभी भी हो सकती है, कोई भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जब आप प्लानिंग करेंगे तभी आपकी हो जाएगी, क्योंकि चाइल्ड लाइन हमें दिख रही है। ये वाली एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है। 2 लाइन मतलब 2 संतान नहीं है। आजकल के ज़माने में ये बताना बड़ा मुश्किल होती है कितने संतान होंगे। इंसान जितना चाहे उतना होगी, जनरली हम लोग एक ही और 2 ही लेते हैं, तो उसके कारण बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो संतान लाइन आ गई है, उसके कारण आपको कभी भी हो सकती है। अब जब प्लानिंग करेंगे तभी होने के चांसेस दिख रही है। कोई बाधा आपके पाम से तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आपके पाम में हो जाए जिसके कारण कुछ डिफ़िकल्टीज आए, ऐसा कुछ भी आपके पाम में नहीं है। काफ़ी अच्छी पाम है, बेहतरीन पाम है। आध्यात्मिक की ओर आप थोड़ा जाना चाहते हैं, ज़रूर जाइए, क्योंकि आपके हार्ट लाइन की अंदर जुपिटर के अंदर तक आ रही है। आपके हार्ट जुपिटर माउंट में सलमन रिंग भी है। जुपिटर माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी साइज़ की भी है। साथ में ये ज़रूर कीजिएगा, जब भी आपको मौका मिले ज़िंदगी में, चैरिटी ज़रूर कीजिएगा, किसी को दान ध्यान ज़रूर दीजिएगा।
तो उससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरा नंबर और फीस डिटेल दिया हुआ है, उससे देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।